गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज के इस क्लास में हम देखेंगे रेजिस्टेंस कलर कोड के बारे में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, हम लोग ने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? रेजिस्टेंस कलर कोड। सबसे बड़ी बात क्या होता है रेजिस्टेंस कलर कोड की निकालने की जरूरत क्यों पड़ा है? तो हमेशा होता है कि जब भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसका मल्टीमीटर से हमको चेक करना पड़ता है कितना वैल्यू है, उसके बाद हम लगाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस कलर कोड जानने के बाद आप क्या करेंगे कि आप रेजिस्टेंस को देखकर बता देंगे कि ये कितना ओम का होगा। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम में। किस में करते हैं? ओम में। तो इस वीडियो के बाद क्या करेंगे कि आपको हाथ में अगर रेजिस्टेंस दे दें तो आप देख के बता देंगे कि रेजिस्टेंस कितना ओम का है। तो स्टार्ट करने से पहले हमने इसका कुछ टेबल बनाया, उस टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके कलर कोड पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अभी पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस कलर कोड। तो इसमें क्या है, इसमें रेजिस्टेंस में भी कलर होता है, डिजिट होता है, मल्टीप्लायर और एक टॉलरेंस। इन सभी चीज को हम क्या करेंगे बारीकी से धीरे धीरे हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात हम ये जान लेते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस होता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है उसमें बेंड होता है। क्या होता है? बेंड होता है। मतलब जितना कलर होगा उतना बेंड का होगा, जितना कलर उतना बेंड होगा। इसमें कोई डाउट? चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है ना उसमें कलर जो ओवरऑल इतना कलर होता है। कितना होता है टोटल? 12 कलर इसमें यूज होता है। कितना होता है टोटल? 12 कलर होता है। और इसमें जितना भी 12 कलर है, सारा कलर जिस नंबर पे लिखा है हमेशा एग्जैक्ट उसी नंबर पे होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए? उसी नंबर पर। ये नहीं कि अभी ब्लैक 1 में है तो ब्लैक 5 में कर देंगे, ऐसे में करेंगे तो फिर क्या होगा, कलर कोड जब भी हम निकालें तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? ब्लैक है, ब्लैक है, ब्राउन है, एक साथ। ब्लैक है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। 12 है। एक वर्ड यहां पर देख रहे हैं, यहां पर टॉलरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? टॉलरेंस। यहां पर देख रहे हैं, पर लिखा कितना है? प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। एक में 5%, एक में क्या है? 10% है। इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस 10% का मतलब यह है, अगर कोई चीज का 1200 रुपया दाम है तो प्लस माइनस 5% का या तो 5% उसमें प्लस में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए, इसको हम ब्लैक, ब्राउन ऐसे करके याद करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। तो इसी चीज को हम याद करने के लिए ट्रिक बनाए। क्या चीज? ट्रिक बनाए। देखो इसमें क्या है, ट्रिक में क्या है? बीबी। देखिए ब्राउन ब्लैक है ना, बीबी, रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो, बीबी, रॉय। उसके बाद है ग्रेट। क्या है? GREAT, ग्रेट, भारत है ना। जी से ग्रीन, भारत के बी से ब्लू। उसके बाद क्या है? वी से वेरी। उसके बाद क्या है? जी से गुड। उसके बाद क्या है? यहां पे एक मान लेते हैं, आपका फेवरेट मान लेते हैं, डब्लू से वाइफ। ठीक है, इसको याद किस प्रकार से करेंगे? बीबी रॉय। क्या? बीबी रॉय, ग्रेट, भारत, वेरी गुड, वाइफ। अब एक चीज होता है, इसमें 2 और बच गया। एक कौन सा बच गया? गोल्ड, सिल्वर। एक बात बताओ, गोल्ड सिल्वर कभी भूल सकते हो? नो सर। गोल्ड का हिंदी क्या होता है? सोना। सोना। और बाबू ये कभी भूल सकते हो? गोल्ड जब भी आए सोना, और सिल्वर क्या होता है? नहीं बोलता प्यार से, तू मेरा चांदी बेटा है, सोना बेटा, ऐसे बोलती है ना, बोलता है कि नहीं? तो ये दोनों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बच्चा कैसे ये चीज, ये याद हुआ? एक साथ बोलेंगे, क्या है? एक बार और रिपीट करते एक साथ, जोर से बोलो। तो क्या है फॉर्मूला? इसमें कोई दिक्कत? बीबी रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड, वाइफ। वाइफ नाम पर कितना खुश हो रहा है। तुम खुश हो रहे, तुम उसको क्या देख रहे हो? तुम्हारा अभी टाइम लगेगा बेटा वाइफ आने में।
एक बात बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? सबसे बड़ी बात अब ये ध्यान रखना है, जो ये नंबर सिस्टमेटिक है, जो नंबर ये जो सिस्टमेटिक है, वैसे इसके आगे में भी जो नंबर है उसको सिस्टमेटिक हमेशा याद रखेंगे। क्या रखेंगे? सिस्टमेटिक याद रखेंगे। अब देखते हैं, देखिए ब्लैक कितने नंबर पर आता है? 0 से स्टार्ट होता है। कितना से होता है? ब्लैक कितना नंबर पे? ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। अब देखिए ये इसका नंबरिंग था। क्या था इसका? चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं इस वीडियो में। आते हैं कोई भी प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये एक डिजिट होता है, ये डिजिट है, ठीक है। जो ब्लैक के लिए होता है ना, ब्लैक के लिए डिजिट कौन होता है? कितना होता है? 0 होता है। इसको मल्टीप्लायर कितना होता है? 10 पावर 0 होता है। इसका टॉलरेंस नहीं लिखे हैं, इसका जरूरत उतना नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार ब्राउन है, ठीक है। ब्राउन का डिजिट कितना है? 1 नंबर पाता है। और रेड कितनी? 7, और ग्रे 8, व्हाइट 9। ये इसका नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारा, देखो टॉलरेंस होता है, जो होता है ना सोना का टॉलरेंस कितना होता है? ±5%। मतलब प्लस 5% उसमें बढ़ सकता है या 5% उसमें घट सकता है। इसका मतलब होता है टॉलरेंस का मतलब ये हुआ। ये किसके लिए है? गोल्डन के लिए है, सोना कलर के लिए है, ठीक है। तो अब सिल्वर कलर के लिए है। सिल्वर मतलब होता है चांदी, चांदी जैसा होता है ना, चांदी। चांदी के लिए कितना है? ±10%। इसका मतलब है कि 10% उसमें जुड़ भी सकता है या 10% घट भी सकता है। यहां तक में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, रहा बात ये, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा अभी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, डिफरेंट वैल्यू का है। इसमें से हम 2-4 का प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी करेंगे, पहले इससे निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास मल्टीमीटर भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि किसी रेसिस्टेंस का एक वैल्यू निकाले, ठीक है, पेन और कॉपी पेन से उसका वैल्यू आया, जो टॉलरेंस उसका हम फाइंड आउट किए, ठीक है। उसके बीच में अगर ये आ रहा है तो मतलब ये सही है, ठीक है। तो अभी मल्टीमीटर भी इसको साइड कर लेते हैं, इससे हम 2-4 प्रतिरोध को निकाल लेते हैं। हमने इसमें 4 प्रतिरोध को कलेक्ट किया, हालांकि है मेरे पास 2-4 हजार होगा, लेकिन हम इतना निकाल नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिकल कराने के लिए हमने 4 को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालने से पहले उसका हम कलर बात करेंगे। और रही बात, हाँ एक बात और रिपीट कर लेते हैं, जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसमें कलर होता है। अगर उसमें 4 कलर है तो वो 4 बैंड का हुआ, ठीक है। 3 कलर है वो 3 बैंड का हुआ। अगर 5 कलर हुआ तो 5 बैंड का हुआ। तो इसमें हम बैंड को कैसे कंसीडर करेंगे बता दिए, कलर जितना कलर है मतलब उतना बैंड हुआ। चलिए इसके बारे में हम जान लिए हैं। अब एक हम रेसिस्टेंस को उठाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें कितने बैंड का है वो फाइंड आउट करना है। और काउंट किधर से करना है? हमेशा सिल्वर या गोल्डन कलर के अपोजिट साइड से करना है, ठीक है। तो ये अपने कितने बैंड का है? 4 बैंड का है। पहले कौन सा है? पहले रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा भी रेड है, और चौथा कौन सा है? गोल्डन कलर है। तो अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा। वैल्यू निकालने के लिए पहले लिख लेते हैं, R है, R है, R है और G है, रेड 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 और गोल्डन। अब हम निकालते हैं रेड। रेड कितना नंबर पा रहा है? 2 नंबर पा रहा है, एज ए टी छोड़ देंगे, 2 लिख दिए। फिर से रेड है, रेड फिर से एक और डिजिट हम ले लेते हैं, 2 हो गया। फिर से रेड ही है इसमें, तो फिर 2 ही, तो 10 पावर कितना है? 2 इंटू 10 पावर 2। और टॉलरेंस कितना? ±, गोल्डन का कितना होता है? ±5% होता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा, ठीक है। 2200 का 5% कितना होगा? 110। 2200 का 5% कितना होगा? 110। इसका मतलब ये है कि 2200 में 110 बढ़ भी सकता है या 110 घट भी सकता है। अगर हम 2200 में 110 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2310 हो जाएगा। और प्लस करेंगे तो, और फिर निगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे तो 2090 होगा। तो इसका वैल्यू अभी कितना आना चाहिए? ये जो प्लस माइनस टॉलरेंस की वजह से, या तो 2090 से लेकर 2310, ये दोनों के बीच में इसका वैल्यू आया
तो ये सही है, नहीं तो गलत है। और सबसे बड़ी बात ये 2200 डायरेक्ट निकलता है, ये 2200 भी हम कह सकते हैं कि 2200 है, लेकिन अभी एक्चुअल निकालना है। तो टॉलरेंस का मतलब ये है कि ज्यादा भी हो सकता है 5% कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीमीटर से मेजर करते हैं, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर ऑफ से इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये इसमें 200 ओम है और उसके बाद 2000 ओम है, उसके बाद 2 लाख है। तो 2000 से ये ज्यादा है, ठीक है, 2200 है यानी 2000 से ज्यादा है। तो हम इसको 2 लाख पर सेट करेंगे, उसके बाद इसको हम लगाते हैं। अगर ये दोनों के बीच में आया तो समझो यह सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। अब हम मेजर करते हैं। 2.1 के दिख रहा है। 2.1 के मतलब 2100। 2.1 के यानी 2100 आ रहा है। अपना पास टॉलरेंस कितना था? मिनिमम में 2090 और मैक्सिमम में 2310, यानी ये दोनों के बीच आता तो सही है, नहीं तो गलत होता। अभी ये दोनों के बीच 2100 आता है क्या? बिल्कुल आ रहा है, यानी ये हमने जो निकाला वो सही है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे ये देख लिए, एक और देख लेते हैं, 2-3 देख लेंगे, उसके बाद आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब हम इसको लिए, ठीक है, थोड़ा इसको साइल जूम करना। ये कितना बेंड का है? 4 बेंड का है। ये कितना बेंड का है? 4 बेंड का है। तो पहला कौन सा है? पहला ब्राउन है। कौन सा है? पहला ब्राउन है। उसके बाद क्या है? ब्लैक है। उसके बाद कौन सा है? ऑरेंज है। ऑरेंज है। उसके बाद गोल्डन है। तो पहले ब्राउन, इसमें ब्राउन कितना नंबर पा रहा है? 1 नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे? पहला डिजिट वैसे ही लिख रहे, जितना नंबर है उतना ही लिख देंगे। फिर दूसरा का भी डिजिट लिखेंगे। फिर ब्लैक है। ब्लैक कितना नंबर में? 0 है, 0 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब गुना, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कौन सा है? ऑरेंज है। ऑरेंज के 10 पावर कितना है? 3 है। 10 पावर 3 है। तो 10 पावर मतलब 3 का मतलब कितना होगा? 3 0। और इधर 1 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10,000। और लास्ट में क्या है? गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर का फिर से टॉलरेंस कितना होता है? प्लस माइनस 5% होता है। यानी 10,000 को हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा उसका? 500 होगा। कितना होगा? 500 होगा। इसका मतलब ये हुआ 10,000 में 500 माइनस भी हो सकता है, 10,000 में 500 जुड़ सकता है। तो कितना हो जाएगा? 10,000 में 500 माइनस करेंगे तो 9500। अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,500। अभी अगर माना जाए तो इसका वैल्यू 10,000 आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू 10,000 है। अब मेरे पास मल्टीमीटर है, इससे इसको मेजर करते कितना आ रहा है। अगर मिनिमम में इतना और मैक्सिमम में इतना, ये दोनों के बीच आया तो ये सही है, हमने सही निकाला, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर से हम निकालते हैं, इसको लगाते हैं। है कितना? 10,000 है। 10,000 तो इसमें है नहीं, तो 2 लाख पर ही मेजर करेंगे। फिर से इसमें हम लगा देंगे। ये जो रेसिस्टेंस में कोई भी टर्मिनल पर हम लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन। अब इसको हम लगाते हैं इसमें। 9 पॉइंट कितना आ रहा है? 9.7 मतलब 9700। देखिए 9795 और 10,500 के बीच में आ रहा है क्या? 9700 आ रहा है, मतलब ये सही है। इसको भी हमने मेजर कर लिया। अब किसकी बारी है? इस कर लिए। एक और लास्ट का देख लेते हैं, ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और हम लिए, इसका थोड़ा सा और जूम किया जाए। हाँ, ये भी कितना बैंड का है? 4 बैंड का है। सबसे पहले कौन सा कलर है इसमें? ये साइड जो है गोल्डन कलर है। इसके अपोजिट में फर्स्ट है येलो, उसके बाद बैगनी है, उसके बाद लाल है। यानी पीला, बैगनी और लाल है, ठीक है। तो पीला यानी वाई, उसके बाद बैगनी मतलब वायलेट कलर, ठीक है। उसके बाद रेड, ठीक है। तो अब हम इसका पहला क्या करते हैं? 2 को क्या लिखते हैं हम? किस में लिखते हैं? डिजिट में लिखते हैं। डिजिट में एज इट इज वैसे छोड़ देते। तो येलो है, तो देखिए येलो इसमें कितना नंबर पा रहा है? 4 नंबर पा रहा है। गुड। उसके बाद नहीं, रेड नहीं है, बैगनी है। देखिए तो बैगनी कितना नंबर पा रहा है? 7 नंबर। ऐसे मतलब पहला 2 डिजिट में लिखना है। क्या करना है? डिजिट में, उसके बाद मल्टीप्लाई इनटू में, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड में क्या है? रेड है इनटू, सही बोले।
10 पर पावर कितना है 10 पावर 2 मतलब 100 हुआ। ठीक है, यानी 47 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4700। ये टोटल कितना आया 4700। इसमें गोल्डन है ना, तो इसका टॉलरेंस फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5%। ये जो टॉलरेंस को बार बार चर्चा करते हैं ना, ये इसका फिक्स है। जो गोल्डन होता है ना, इसका फिक्स है, प्लस माइनस 5% होगा ही। ठीक है, तो अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा इसका पहले 5% निकाल लेते हैं। 4700 का 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 235 आएगा। ठीक है, यानी 4700 में 235 जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना आएगा इसमें 45। पहले इसका हम 5% निकाल लें। तो 5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 4935 और माइनस करेंगे 235 तो कितना आएगा 4465। देखिए ये कितना, ये 4465 से लेकर इतना कितना है 4935 के बीच में आएगा तो सही है, नहीं तो ये गलत है। ऐसे अगर डायरेक्टली बोला जाए तो ये कितना निकला है 4700 ओम। इसको ओम को हम के में कैसे लिखेंगे 4.7 के 1 के इक्वल टू कितना होता है 1000। ये 4000 है 4700, इसको 4.7 के लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा मल्टीमीटर से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर से मेजर करते कितना आया था, ये 4700 है। हाँ, इसका रेंज भी ठीक है, 4.6 आ रहा है, 4.6 आ रहा है। देखिए 4400 और 4900 के बीच में तो आ रहा है 4600, यानी 4.6 के आ रहा है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू सही है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी रेसिस्टेंस को उसका कलर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका कितना ओम है। हमेशा जो प्रतिरोध होता है उसको किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो हमने आज की इस वीडियो में देखा है कि किसी भी रेसिस्टेंस को उसके कलर से हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।